Hello everyone, welcome to Pandya Tutorials once again. So last time हमने क्या कंप्लीट किया था 2.4. अब किसकी बारी है प्रैक्टिस है 2.5 की. So I hope आप लोगों ने 2.4 तक अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. काफी ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का भी, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. और ये चैप्टर बस एक और प्रैक्टिस से रह जाएगा तो क्या हो जाएगा खत्म. तो आप लोग उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. बीच में वीडियोस नहीं आ रहे थे बेटा क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल और मेरे जहाँ पे छोटा सा स्टूडियो है मेरा, उसके सामने ही जस्ट स्पीकर इसी साइड रहता है, तो इतना डिस्टरबेंस होता था ना कि मतलब इसके वजह से बना ही नहीं बना था. लेकिन अब आपको डेली और रेगुलर बेसिस पे आपको डेली आपको एक ना एक लेक्चर मिलेगा. 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा शेड्यूल जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँ कि मैं 12th का भी स्टार्ट कर दूं बनाना. ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं लर्निंग. तो लर्निंग स्टार्ट करेंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत ये है कि छोटी छोटी बातें जो है ना वो आपको आता नहीं है. जैसे एग्जांपल, अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो भाई अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे ना तो उसके रूट्स होते हैं और उन रूट्स के नेचर भी होते हैं. और वो रूट्स के नेचर क्या होंगे, तो पहले मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब मुझे इसके रूट्स के बारे में बात करना है. तो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं. एक तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. और एक आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. ऐसे अपने को x की दो वैल्यू मिलती है. अभी डिसाइड कैसे होगा कि ये रूट्स का नेचर क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये बात आप ध्यान रखना. डेल्टा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. अच्छा, अगर मुझे पता करना है कि नेचर कैसा होगा तो हमें डेल्टा का वैल्यू देखना है. डेल्टा का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो नेचर कैसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. नेचर होगा जो रूट्स है वो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड क्या होंगे, इक्वल होंगे. रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे. और अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे. इक्वल नहीं आएगा आंसर. तो ये x की दो वैल्यू आएगी ना, ये इक्वल नहीं आएगी, अलग अलग आएगी. और अगर गलती से डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो जो रूट्स है ना बाबू, रूट्स जो है वो नॉट रियल होगा. अच्छा, नॉट रियल का मतलब क्या था, 11वीं में जाकर सीखेंगे कि अगर कोई रूट्स रियल नहीं है तो वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. कहाँ सीखेंगे आप लोग, 11वीं में. तो अभी आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और 11वीं में जैसे आप एंटर करेंगे ना तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पहले चैप्टर का वीडियो डाल दिया, तो आएंगे वहां पे आप देख सकते हो और वहां पे आपको इजीली समझ आएगा. बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया हुआ वीडियो. अब प्लीज आके वहां पे जरूर देखना. जब 11वीं में जाएंगे तब. फिलहाल 12वीं फोकस करना है और 12वीं ही अपने को निकालना है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमने रूट्स के बारे में जान लिया कि रूट्स क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट. इसका मतलब क्या है, अब मुझे रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा. तो मैं यहां पे क्या बोल देता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा, ये मैंने खुद से मान लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. मान लो अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है. तो अब देखो, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। क्योंकि मैं जहां पे x की वैल्यू निकाल रहा था तो x क्या है रूट्स है, लेकिन अब उस x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने अल्फा और बीटा, ये हो गया अल्फा और बीटा का वैल्यू। तो अगर मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप, तो अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आपने एडिशन सीखा हुआ है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग ऊपर के वैल्यू को प्लस कर सकते हैं। तो नीचे आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस प्लस के जगह पे माइनस ले लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया माइनस बी दिया है, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो कैंसिल हो रहा है क्या? यस कैंसिल तो कर रहे हैं हम लोग, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 2b और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a। क्या मैं 2 को कैंसिल कर सकता हूँ? अच्छा जल्दी बोलो, कैंसिल कर सकते हैं? अगर कैंसिल कर सकते हैं ना तो 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो हमने एक फॉर्मूले को जन्म दिया, हमने एक फॉर्मूले को जन्म दिया, प्रॉपर ब्रैकेट में लेते हैं, हमने एक फॉर्मूले को जन्म दिया जिसका नाम है अल्फा प्लस बीटा। नए फॉर्मूले का हमने निर्माण किया, जन्म दिया हमने इसको। चलो नेक्स्ट, अब हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा। एक रिलेशनशिप और आता है, कौन सा रिलेशनशिप? अगर मैंने अल्फा इंटू बीटा लिया तो क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब ये दोनों जो चीजें हैं ये आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ऊपर वाली को मल्टीप्लाई होगी। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तुम लोग क्या सोच रहे हो? तो मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपने बचपन में सीखा रहेगा 8वीं में, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफी सहमा हुआ सॉल्यूशन है ये। तो मैं यहाँ पे अगर देखूं तो अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस पूरे का होल स्क्वायर। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 कितना हो जाएगा 4a इंटू a स्क्वायर। चलो आगे बढ़ेंगे, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये आ जाएगा बी स्क्वायर, माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और डिवाइड में आ जाएगा 4a स्क्वायर। एक नए फॉर्मूले को हम जन्म देने जा रहे हैं, क्या नाम रहेगा उसका आप लोग बोलना, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घर पे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर 4ac। अगले वाले पेज पे देखते हैं क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4ac बच गया, डिवाइड में कितना है 4a स्क्वायर। चलो इसको भी कैंसिल करते हैं, तो भाई 4 क्या होगा कैंसिल, 4 क्या करेंगे कैंसिल, और एक बार a कैंसिल, यहां से भी a कैंसिल, तो अल्फा इंटू जो बीटा है इसका वैल्यू आ जाएगा c अपॉन a। इसको हम लोग करेंगे ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये आया नया फॉर्मूला और इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। तो दो फॉर्मूला हमने सीखा, अगर अल्फा प्लस बीटा है
तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस बी अपॉन ए, और अगर अल्फा इंटू बीटा है तो सी अपॉन ए, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला आगे काम आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अगर हमने रूट्स दे दिए तो क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल। मान लो कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो x है वो इक्वल टू हो जाएगा अल्फा को, और जो x है वो इक्वल टू हो जाएगा बीटा को, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये अल्फा प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, एंड बीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखते क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे मैं नई चीज का निर्माण करूंगा, और वो नया चीज क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, हाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस दिया, x इंटू बीटा क्या हो जाएगा x बीटा, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो काफी, इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा फास्ट जाएंगे तो आपके ऊपर से जाएगा, और ये चीजें ऊपर से जानी नहीं चाहिए ना, इसके लिए। तो एक्स स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लिया और एक्स भी कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे इसको हम लोग। समझा कैसे है? समझा? यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, दोनों प्लस में हो जाएंगे, एक्स को भी कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, और बाजू में क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको और सुंदर तरीके से कैसे लिख सकते हैं एक बार देख लो। सो एक्स स्क्वायर माइनस, इधर बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, बाहर निकाला एक्स को और प्लस दिया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन हमें किस चीज में हेल्प करेगा? तो हेल्प करेगा कहां पे पता है क्या? जहां पे आपको दिया रहेगा ना कि अल्फा और बीटा रूट्स है और उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, तो फिर ये फॉर्मूला वहां पे काम आएगा। ठीक है, ये एक हमने नए फॉर्मूले का निर्माण किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आगे काम आएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी आप लोग का बहुत फेवरेट है क्योंकि चीजें दी रहती हैं और कुछ चीजें क्या रहती है मिसिंग रहती है, और मिसिंग चीजों को तो अपना काम है ढूंढना। तो चलो भाई ढूंढ लेते क्या है। स्टार्टिंग में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 5। तो एक्चुअली में क्या है, ये है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 5 है मतलब 0 से क्या है ज्यादा है, अगर 0 से ज्यादा है तो रियल रहेगा लेकिन अनइक्वल रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रियल है बट अनइक्वल, इसको हम बोल देंगे अनइक्वल। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस 5, तो भाई माइनस 5 क्या होता है 0 से कम, और जो चीज 0 से कम रहेगा ना वो क्या होता है रियल नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नॉट रियल। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नॉट रियल। नेक्स्ट आगे आ जाओ, सम ऑफ रूट्स क्या है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अब भी तो बताया मैंने काम आएगा, देखो ये रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। जो सम ऑफ रूट्स है, क्या क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ रूट्स है -7, जहां पे सम दिख रहा है वहां पे -7 डाल दो, बाहर x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है 5, यहाँ पे 5 रख लो इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल है, एकदम आराम से कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला है अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा इंटू बीटा बताओ। ये बीटा है, मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो ये बीटा है। अभी थोड़ी देर पहले अल्फा प्लस बीटा का मैंने डिराइव किया था, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए।
अच्छा ये एबीसी आएगा कहां से? एबीसी आएगा केबीसी खेलने से। मजाक कर रहा हूं यार। चलो ठीक है। तो भाई कैमरे की बात हो रही थी कि कैमरा कहीं बंद ना हो जाए, और सही में कैमरा बंद हो गया था। मेरा जो आगे का शूट हुआ था, इसके बाद के सारे जो मैंने शूट किए थे वो एक भी नहीं आए। तो चलो यहाँ से वापस से मैं शूट करता हूँ। तो यहाँ से मैं आंसर वापस बताता हूँ आपको। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये कैसे आएगा? तो उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखने का 2x का स्क्वायर माइनस 4x फिर -3 इज इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर करेंगे ना इसको हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू मिल गया 2, बी का वैल्यू मिल गया -4, सी का वैल्यू मिल गया -3। इसके बाद क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा निकालना अपने को। अल्फा प्लस बीटा निकालने का मतलब क्या है? अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला क्या था? -b/a। तो भाई b का वैल्यू कितना है? माइनस, और -4 आ जाएगा यहाँ पे। डिवाइड में a का वैल्यू कितना है? 2, ये 4/2 हो गया। 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/a। सी का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 2। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3/2। अब आगे बढ़ने से पहले भाई मैं कैमरा चेक करूंगा, मेरा कैमरा बराबर आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक ही दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, चालू तो है। इतना मेहनत से मैंने सब बनाया हुआ है, सब खराब हो गया। अब इसे मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। वही बात है ना यार, खराब हो जाता ना एक बार तो फिर मूड ऑफ हो जाता है। मूड ऑफ होने का मतलब क्या है? मेहनत पूरा मतलब ना खराब होता है, और मुझे मेहनत खराब करना नहीं है। इतना मेहनत से बनाओ, चिल्लाओ, एनर्जी वेस्ट करो, तो क्या फायदा है? कुछ फायदा है क्या? नहीं। चलो, तो यहाँ पे होता है एक्टिविटी कंप्लीट। और अब आगे क्या देखने वाले हम लोग? क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पहले कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? तो अपने पास है ना जनरल इक्वेशन। तो कंपेयरिंग विथ, ऐसे लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे मिलेगा आपको a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू -1। इक्वल टू नहीं लिखना है। अब क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डेल्टा निकालना है। तो क्या बोलेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? तो भाई b का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर ले लो, -4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1। तो ये हो गया 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, मिल गया 53। तो डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। इतना ही करना था। चलो फटाक से नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, कंपेयर कर रहा हूँ, तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 10। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। भाई डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 10 है। ये आ गया 25 -4 2 जा 8, और 8 10 जा क्या हो जाएगा? 80। अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने, पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वीडियो बनता उस टाइम पर मैं सिखाते चला गया। तो 25 - 80 क्या आएगा? -55। अच्छा -55 आया, इसका मतलब क्या है? छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्या है? तो ये एक्चुअली कैमरे में मैंने सिखा दिया था पहले ही, और ये हुआ ये था कि शूट हुआ ही नहीं था। अब मुझे इसको वापस से आपको बताना पड़ेगा।
तो चलो फटाक से दिखा देता हूं मैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सब। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या मिला? ए का वैल्यू √2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 2√2। सारे वैल्यूज अपने को मिल गए। कहां से मिले? अरे दिख रहा है देखो, ए बी और सी। चलो तो क्या निकालेंगे? डेल्टा। क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का स्क्वायर क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू √2 और सी का वैल्यू 2√2 आएगा। सी का वैल्यू आ जाएगा 2√2। अच्छा 2√2 क्या होता है? 2√2 उसको हम बोलते हैं 2√2। 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 4 2 जा 8 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 0। ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। इतना ही करना है बस। पर डिस्क्रिमिनेंट करना इजी यार, आप लोग इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, लेकिन ये तो मैं पहले सिखा चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो काम नहीं कर रहा था। और वीडियो काम नहीं कर रहा था इसका मतलब क्या है? कैमरा चालू ही नहीं था। कैमरा चालू जब हुआ तो प्रॉब्लम्स आ गए, और भी प्रॉब्लम्स होने लगे। तो उससे बेहतर है कि मैं क्या करता हूँ, इसको आगे वापस से कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने का मीनिंग क्या, पहले मुझे बताओ क्या मीनिंग है? मुझे यार इस वीडियो में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर मैं कवर नहीं करूंगा तो फिर आगे वीडियो और भी क्या बनेगा? छोटा बनेगा, तो मतलब ही नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बाहर से बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चे को इतना जोर से बच्चे चिल्लाते हैं, भाई भैया बाड़ा में ऐसे ही होता है, यहाँ बच्चे चिल्लाते रहते हैं, बाहर कुछ आवाज आते रहते हैं। हाँ चलो कंपेयर करते हैं, ये नीचे वाले को भी मिटा देता हूँ। मतलब प्यार से मैंने लिखा था यार, मेरे हाथों से, इन्हीं प्यारे हाथों से मैंने लिखा हुआ था, सब मिटाना पड़ रहा है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कंपेयरिंग विथ, सेम चीज है, कंपेयरिंग विथ, बस यहाँ पे नेचर बताने का, नेचर। तो कंपेयरिंग विथ वही सेम रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 4। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ क्या आएगा? तो बी का स्क्वायर -4 है, उसका होल स्क्वायर कर दो -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 -16 कितना आ गया? 0। इसका मतलब जो 20 डेल्टा का वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब डेल्टा का वैल्यू 0 है तो नेचर क्या होगा? तो डेल्टा का वैल्यू अगर 0 है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, देयरफॉर नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल भी होगा और रूट्स क्या होगा? इक्वल भी होगा। तो रियल भी है और इक्वल भी है, तो इसमें कुछ दो राय है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम कंपेयरिंग विथ अच्छे से लिखा था, अब हैंडराइटिंग भी अच्छे से नहीं आ रही है, मैंने पहले अच्छे से ही लिखा था। क्या बोलूं मैं अभी, जाने दो, टेक्नोलॉजिया हो गया मेरे साथ में, टेक्नोलॉजिया। मतलब मैं मस्त शूट कर रहा हूँ वीडियो, मस्त फॉर्म में एकदम सिखा रहा हूँ, मालूम पड़ा कि भाई कैमरा तो बंद हो गया, तो फायदा ही क्या हुआ? कुछ नहीं, टेक्नोलॉजिया हो गया मेरे साथ में। ओए फिर से यार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ये अच्छा लगता मुझे ये सब। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पता नहीं क्यों, मतलब लोगों से क्या है, मेरे से क्या जलन है यार। मैं चुपचाप मेरा वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर से फिर भी धप धप आवाज कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? मुझे मेरा काम कर रहे हो तो आप लोग अपना काम करो। ऐसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। हाँ, ए का वैल्यू कितना मिला? 2 और बी का वैल्यू कितना मिला? -7, सी का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई डेल्टा निकालने का अपने को, डेल्टा क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, अब आपको बी क्या दिख रहा है? देखो बी दिख रहा है -7, तो -7 का होल स्क्वायर
4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 4। अच्छा इधर पे नहीं लिखूंगा, कभी कभी मैं जब क्रॉप करता हूँ ना स्क्रीन को, ये नीचे वाला गायब है, मैं बाजू में लिखता हूँ। क्या आएगा 49 माइनस 4 टू जा 8 टू जा 16, तो ये आ गया 33। अब बताओ मुझे, ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना डेल्टा का वैल्यू, और डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा यहाँ पे 0 से क्या है ज्यादा है। और अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर रियल होगा, लेकिन क्या रहेगा, वो अनइक्वल रहेगा, उसको हम अनइक्वल बोलेंगे। ठीक है, ये है नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्वेश्चन भी सिखा चुका हूं मैं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, फिर से मुझे सिखाना पड़ेगा भाई। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है कि अब मुझे घर भी जाना है। शादीशुदा इंसान हो भाई, क्या पता घर पे डांट मिले, चिल्लाना मिले, बेलन लेके इंतजार कर रही होगी। कंपेयरिंग विथ, एक चीज अच्छा है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो देखती नहीं है, तो मैं कुछ ही बोलूंगा तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में टेंशन ही नहीं मुझे। चलो क्या आएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 9। c इक्वल टू 9। अब क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डेल्टा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 9। 2 का स्क्वायर 4 और 4 9 जा 36, कितना आ गया माइनस 32। एक किसका वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू है। अगर डेल्टा माइनस 32 है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि भाई साहब डेल्टा लेस देन क्या है, 0 है। अगर ऐसा कंडीशन आया तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर, क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर तो नेचर है, नेचर, तो नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स आर। बताओ मुझे, अगर डेल्टा 0 से कम आया, अगर डेल्टा 0 से कम आया तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि भाई ये 0 से क्या हो गया, कम हो गया, तो ये रियल नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। तो चलो बस इतना ही खत्म करता हूँ मैं आज वीडियो को, इसके बाद बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो इससे ज्यादा लेंथी हो जाएगा और शूट भी नहीं हुआ, मजा नहीं आया। ठीक है, फिर भी जितना हुआ मैंने कवर कर दिया है, आगे का देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं बाहर से कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है और शूट नहीं करने दे रहा है, मतलब बार बार दबा रहा है दरवाजे पे, तो कोई तो है, देखते हैं अभी क्या है, क्या कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। चलो निकलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाद में मिलते हैं।